दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जरिए अपने वीडियोस के जरिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि विदेशों में सनातन धर्म बढ़ने का कारण सिर्फ भारत में रहकर कथा वाचना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते हैं ईसाइयों और इस्लामिक स्कॉलरों को, वो कई अन्य देशों में जाते हैं। देशों की बात छोड़ भी दें तो ऐसी जगहों पे जाते हैं जो कि भारत में ही है, फिर चाहे वह आदिवासियों के पास जाएं या फिर गरीब लोगों के पास जाएं। उनको पैसा देते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि असली भगवान यही है, हमें ईश्वर ने भेजा है। उनको भी लगता है कि शायद हमारे ईश्वर ने कभी हमारी सहायता नहीं की, क्या पता यही ईश्वर हो। और यही मानकर आज करोड़ों लोग भारत में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो भारतीय संत हैं उनको दबे कुचले हिंदुओं की बात ही नहीं करनी है, उनको सिर्फ कथा वाचना है। अगर यही संत जिनको अथाह चंदा और अथाह सपोर्ट मिलता है, अगर ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें तो सनातन धर्म के ये जो लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष कन्वर्ट हो रहे हैं तो शायद ना कन्वर्ट हो। ऐसे भी हजारों लोग हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी ऐसा प्रचार प्रसार जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन्हीं लोगों में से एक नाम आता है जो कि है प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी का। किस तरह से पूरे नीदरलैंड में जब भी सनातन धर्म की बात आती है तो प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो आखिर क्या किया है प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी ने, आखिर क्यों नीदरलैंड में इनका नाम लिया जाता है, क्या किया इन्होंने सनातन धर्म के लिए, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी का जन्म 14 जनवरी को 1960 में हुआ था। उनकी पढ़ाई काशी में हुई। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के वसंता कॉलेज में हिंदी विभाग की यह अध्यक्ष रही हैं और 25 साल से विदेशों में भारत और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रही हैं। वे विदेशों में भारतीय परंपरा और सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए कैंप लगाती हैं, मंदिरों में जाकर भारतवंशियों को पढ़ाती हैं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के साथ डच भाषा में 77 पुस्तकें लिख दी हैं और वो समय समय पर इन सारी घटनाओं पर लेख भी लिखती रहती हैं, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा की जाती है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि नीदरलैंड में जो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, उनकी अपने धर्म को लेकर के आस्था बिल्कुल ही कम होती चली जा रही है, इसलिए चर्च खाली पड़े रहते हैं, चर्च में कोई आता नहीं। और इसी अवसर का फायदा उठा करके डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी ने 2 चर्च खरीद लिए। जी हाँ, नीदरलैंड के 2 चर्च खरीद लिए और उनको मंदिर में कन्वर्ट करा दिया और अब वहाँ पर भारी संख्या में सनातन धर्मियों की भीड़ आती है। प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी यह बताती हैं कि नीदरलैंड में भारतवंशी आपस में जिस भाषा में संवाद करते हैं वो अवधी ही है और इसी अवधी भाषा में रामचरितमानस है। रामचरितमानस जिस अवधि में लिखा हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड और सूरीनाम, कैरेबियाई देश और यूरोप में रहने वाले भारतवंशी जिस हिंदी भाषा को बोलते हैं, वस्तुतः वो अवधि ही है जो रामचरितमानस की अवधि है। वो ये भी बताती हैं कि मैंने वहाँ पर 2 चर्च खरीदे हैं जिनको उन्होंने राम मंदिर में कन्वर्ट करा दिया है और यहाँ पर राम दरबार है, शिव परिवार है, दुर्गा माता और हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। नीदरलैंड में मैंने जो 2 मंदिर बनवाए हैं, मंदिरों में हर शनिवार इतवार को पूरे परिवार सहित वो मंदिरों में जाते हैं और श्री राम जी की मूर्ति हर मंदिर में मिलेगी। माने श्री राम दरबार, शिवलिंग और माँ दुर्गा, ये सब मूर्तियां वहाँ पर लोगों के हृदय की आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर के हाईवे के बगल गिर आप गाउडो पर आज से करीब 12 साल पहले चर्च खरीदकर उसको मंदिर में कन्वर्ट कराया था और तभी से यहाँ पर पूजा की जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक राम धुन गूंजती रहती है। और फिर 6 साल बाद इन्होंने क्रोनिंग शहर में एक दूसरा चर्च खरीदा और यहाँ पर भी श्री राम दरबार, शिवलिंग, माता दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कराई गई। दोनों ही मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। भारतवंशी और प्रवासी भारतीय दोनों ही मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी बताती हैं कि नीदरलैंड में करीब 2 मिलियन भारतीय हैं और हमारे द्वारा नीदरलैंड में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। दोनों ही मंदिर में गीता और रामचरितमानस का पाठ होता है, जिसमें भारी संख्या में विदेशी लोग भी उसको सुनने आते हैं, क्योंकि स्थानीय नीदरलैंड के ही लोग हैं। आज चर्च के क्रॉस की जगह पर त्रिशूल लगा है। मंदिरों में शादियां भी होती हैं,
इसके साथ ही वहाँ पर गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। रामलीला का भी मंचन किया जाता है। मंदिर में भजन और संकीर्तन होता है। डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी ये भी बताती हैं कि नीदरलैंड में चर्च बिक रहे हैं क्योंकि बीते 25 सालों में वहाँ पर ईसाई धर्म पर लोगों की आस्था बिल्कुल ही खत्म होती चली जा रही है। इसकी वजह से हो ये रहा है, चर्च की जो देख रेख करने वाले हैं वो उस चर्च को चला तक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वह मजबूर हैं चर्च बेचने को। और यहाँ पर चर्च के बिकने से किसी की धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होती हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। और वो कहती हैं कि हमने यहाँ पर लोगों की सहायता से, मतलब भारतीय लोगों की सहायता से ही चर्च खरीदे हैं। और तो और यहाँ पर दोस्तों जो डच लोग आते हैं भगवत गीता सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए, उसका इन्होंने डच भाषा में ट्रांसलेट किया है। जी हाँ, रामचरितमानस को उन्होंने रोमन में ट्रांसलेट कराया है। श्लोक आपको यहाँ पर सारी भाषाओं में सीखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी यह कहती हैं कि मेरी तो इच्छा नीदरलैंड में 4 धाम बनाने को है, जिनमें से 2 बन चुके हैं। तो वाकई में डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जैसे लोग सनातन धर्म के लिए गर्व का काम कर रहे हैं और विदेशों में जाकर के जिस तरह सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वह वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय है और लोगों को इससे सीखने की जरूरत है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।